बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 19 डेट का ये मेरा व्लॉग है, बस वो 2 दिन जो नहीं है और 7th व्लॉग है, तो उसकी वजह से व्लॉग जो है ना ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसलिए सॉरी लेट व्लॉग आने की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मेरा सही है। तो वो मेरे डे का जो स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी वगैरह या घर से ही, तो वो मैनिकन मैं अंकल को दे रही थी, तो उन्होंने रख लिया ऑटो में। ये मेरा मैनिकन था और वो मेरा मटेरियल वगैरह था जो भी मैंने लेके जाना था, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लेक्चर, जो मेरे लेक्चर होते हैं फिर उनके अकॉर्डिंग जो जो मटेरियल मुझे मतलब कि रिक्वायर होता है मैं वो अपने कैरी कर लेती हूँ साथ। और मौसम की सुनाई कैसे मौसम इतना अजीब और ख़राब हुआ है, सबको फ्लू, ये कफ सिस्टम स्टार्ट हुआ है ये सारा को ना। तो मेरा भी फ्लू से बहुत बुरा हाल है, आवाज़ तो आप लोग को ऐसे सुनने में ही पता लग रहा होगा। अच्छा, तो ये मैं यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी आते ही फिर ना आगे सारा मैं कंप्लीट करके आई थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो मुझे याद आया कि मैंने ना इसकी इन्वर्ट पिनिंग नहीं की। मेरी फ्रेंड ने मुझे कह दिया कि तुमने इन्वर्ट पिनिंग, मैं उसको खोलने क्या बैठ गई। अच्छा, उसे मैंने खोल तो लिया, बाद में फिर मैं ये ना मेरे गले में फिट हो गए होने वाला सीन हो गया कि मतलब कि इसको मैं इतनी देर कवर करती रही, पिनिंग करती रही, इन्वर्ट नहीं हुई। अच्छा, वो एटलीस्ट जिस तरह मैंने था जैसे तैसे वो कर दिया सेट, बड़े 1-2 आवर के बाद। फिर जी उसके बाद हमारा डिस्प्ले स्टार्ट हो गया। मैम ने कहा आप डिस्प्ले स्टार्ट करें, तो मैं आके ना मार्किंग करती हूँ। अच्छा, तो ये इधर मैम मार्किंग करने के लिए आ गई थी। तो ये मेरी फ्रेंड थी, उसका मतलब कि मार्किंग हो रही थी, उसका मैनिकन वगैरह। वो देखे मैम कैसे, मैम ऐसे माइनर सा भी पॉइंट जो होता है ना मिस्टेक, वो ऐसे पकड़ती हैं, मतलब कि स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है फुल। तो इस असाइनमेंट में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, एम मैं क्यों कहूँ बहुत अच्छे आए थे, नहीं अच्छे आए थे। तो जी उसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर था, फिर ये थी एडवांस स्विंग का लेक्चर था। तो इसका भी डिस्प्ले था नेक्स्ट डे, मतलब जो है ना हमारा, तो उसका बॉडीज़ का स्केच बनना था। स्केच हमारे अप्रूव हो गए थे, लेकिन आज जो थे ये मैम ने कहा था कि आप लोग की एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने इधर स्केच बनाने हैं सबने, जो जो हमने उसमें ऐड करना है वो स्केच में ही करना है। और उसके बाद फिर हमने इसका सारा प्रोसीजर लिखना है, जितना भी जो जो पॉइंट, कटिंग मेथड, सब कुछ एवरीथिंग जितना भी होता है। तो ये मेरा स्केच था, पहले मैंने लिखा अपना, फिर मेरा स्केच था, फिर ये मेरी एक और क्लास फेलो थी, फिर वो मुझे दे गई। तो ये देखिए ये फिंगर से बता रही है कि जी ऐसे प्रिंसेस पैनल या सिंपल जो भी, ये इसका था ब्लैरो जैकेट। और साथ उसके कह रही थी कि मैंने ना ये इसको फ्लेयर स्लीव बनाने हैं, तो नीचे बॉडीज आएगा। और ये साथ ही मेरी फ्रेंड बैठी है, हम कॉरिडोर में बैठे थे, और कॉरिडोर में हम नीचे फ्लोर पे ही बैठ गए थे क्योंकि अंदर क्लासेस वगैरह हो रही थी, तो जगह कहीं नहीं थी। अच्छा, फिर ये एक और फ्रेंड है, फिर उसका स्केच उसने बनाया हुआ था, स्टार्ट किया, तो कह रही मुझे प्रोसीजर नहीं समझ आ रही था, ऐसा करो तो मेरा प्रोसीजर लिख दो। मैंने उसका प्रोसीजर लिखा। फिर ये मेरी एक और फ्रेंड आ गई, तो वो कहती कि ऐसा करो तुम ना मेरा भी बना दो स्केच। तो ये मैं वो अपना, मुझे मैंने कहा अच्छा मुझे बता दो डिटेल कैसे बनी है। तो वो कहती मुझे डिटेल नहीं बतानी आएगी, तो तुम ऐसा करो मेरा मोबाइल ले लो और इसको पिक को कॉपी करती हो, ये जो भी है इस तरह मुझे ना स्केच रेडी कर दो। अच्छा, तो वो आई थी, तो मैं उससे पूछी थी सेम आइडिया एज इट इज़ ऐसा बनाना, उसने कहा हाँ। तो ये मैंने उसका बना दिया था, तो ये मैं साइड पे कर रही थी। अच्छा, वो मेरा स्केच और मेरे जो थी ना सारा प्रोसीजर वगैरह डन हो गया था, वो हो गया, मैंने सबको दे दिया सबके। और फिर उसके बाद मतलब 4-5-6 लड़कियों को मैंने करके दिया। तो फिर उसके बाद अंदर आए तो नई नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई, ये थी फैब्रिक क्रिएशन की। सब असाइनमेंट अंदर सबमिशन देने जा रहे थे, तो ये बाय मैंने कहा देख लेते। अच्छा, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मैम बैठी हैं और ये मैं थी और मेरी फ्रेंड्स, मतलब कि हम लोग ना ये सबमिशन दे रहे थे, सबमिशन देते रहते ही ना फिर मैंने उन्हें दिखाया। तो मैम हमें ये डेमो दे रही थी कि नेक्स्ट जो आप लोगों ने करना है ना वो कोई फैशन मैगजीन पे करना है, तो इस तरह करना है किसी एजी को। अच्छा, वो लेके बाहर निकली, तो ये दूसरे सेक्शन की थी, उनकी इलिस्ट्रेशन की रिसर्च बोर्ड और थीम बोर्ड बहुत अच्छा था उनका इलिस्ट्रेशन। और ये मेरी फ्रेंड थी, वो आज कहीं आते हुए यूनिवर्सिटी से ये कोई परफ्यूम ले आई, तो वो हम उसका चेक कर रहे थे, वो कहीं गई थी, तो हम पीछे से उसके साथ प्रैंक करने लगे थे, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम कैफ़ेटेरिया चले गए। कैफ़ेटेरिया में भी आज जब हम आए, और ये कोई 5.5 मंथ के बाद मतलब कि मैं यूनिवर्सिटी के कैफ़ेटेरिया के अंदर आई थी, और जब मैंने देखा तो इधर सिर्फ समोसे, रोल, बस ये नान समोसे और रोल, और बाकी बिस्किट वगैरह जो टक शॉप पे जो चीज़ें होती हैं वो वगैरह पड़ी थी, और बाकी पैटीज़, सैंडविचेस सब कुछ ख़त्म था, या चाय थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज़ें थी। अच्छा, फिर हम जो फ्रेंड्स हैं
ये मतलब कि एक कैफेटेरिया के अंदर से गए थे हम सारे, फिर नान समोसा ले आए थे। और दो फ्रेंड थी जिनमें ना सारा उन्होंने सैलड वगैरह सॉसेस वगैरह लगाई थी, तो इसलिए उनका रोल हुआ हुआ था। तो उन्होंने साथ अपने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, एक ने फ्रेंड ने कोकोमो और पानी ले लिया था। अच्छा वो खा पी के ना फिर हम लोग जो असाइनमेंट प्रोसीजर वगैरह था वो चेक करवाने चले गए। उसके बाद वेदर अच्छा था, मैंने उसकी वीडियो बना ली। और फिर साथ ही मुझे अंकल लेने आ गए, ऑटो वाले अंकल। अच्छा मैं घर आई तो घर आती ही मैंने देखा खाने में चिकन और साथ राइस बने हुए थे। फिर वो मैंने खाना खाया। तो खाना खा ही रही थी, तो खाते ही खाना ना फिर थोड़ी देर बाद फ़ौरन मेरे स्टूडेंट्स आ गए जी। स्टूडेंट्स आए तो अच्छा खाना खाते खाते ना, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर मेरे से ना, ये उसने ब्राउनी बनाई थी। ये देखिए मैं इसे प्रेस करके दिखाती हूँ, इतनी सॉफ्ट थी। इसका जो डो थी, ये स्पंज थी, इतनी स्पॉन्जी थी ना, मतलब कि बहुत सॉफ्ट थी और यमी थी। इसने 2 लेयर्स ब्राउनी बनाई थी। ये देखिए मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ, ये 2 लेयर्स, ये फर्स्ट और सेकंड। और इसने फर्स्ट टू सेकंड जो दोनों लेयर्स थी, इस पर इसने चॉकलेट की टॉपिंग की थी। और जो फर्स्ट लेयर थी उस पर स्प्रिंकल्स इसने किए थे साथ। बहुत टेस्टी था। चॉकलेट इसका चॉकलेट भी होममेड थी, मतलब कि इसने खुद बनाई थी। तो कुछ चॉकलेट सिरप वगैरह शायद ऐड करके साथ, और वैसे ही इसने ना खुद ही चॉकलेट मिला के बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था वो में। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट वो बॉडीज़ मैंने आपको दिखाया था, उसकी नेक्स्ट डे सबमिशन थी। तो मैं उसका ना डिज़ाइन एक स्केच मतलब कि प्लान कर रही थी कि इसको कैसे मैं बनाऊंगी तो ये मेरा जाके कवर होगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मेरे बाबा मेरे साथ लगे थे तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। ये 2 तरह से मैंने बनाए थे। अच्छा ये मेरा फैब्रिक था, कतान से इस फैब्रिक का नेम है। और लेसेस वगैरह मैं रख के देख रही थी कि इसके ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी। तो जी मुझे उसमें से जो कोई भी नहीं अच्छी लगी। ये मेरे बाबा थे, मुझे एक हेल्प करके दे रहे थे। तो पहले कह रहे थे कि और कैलिको लाओ, कैलिको नहीं तो फिर उन्होंने कहा कोई कप यूनिफॉर्म वाला फैब्रिक लाओ, उस पर करके देखता हूँ। अच्छा वो यूनिफॉर्म का फैब्रिक था, फिर ये कैलिको लेके आई। ये बाबा ने ही कटिंग की है, देखें मेरे बाबा कटिंग कर रहे हैं। अच्छा ये बाबा ने कटिंग की, सारी मार्किंग वगैरह की उन्होंने, फिर कट किया। और फिर इसके बाद ना मुझे सारा समझाया। अच्छा उसके दौरान ही मेरी सिस्टर जो है ना मायो फ्राइज़ बना के ले आई थी। उसने सॉसेस वगैरह बनाई, उसके बाद फिर कहती खा लो। मैंने कहा अच्छा खा लेती हूँ। मुझे तो याद ही ना, नेक्स्ट डे मुझे याद है मेरी तो फ्राइज़ भी पड़ी थी। अच्छा फिर ना ये बाबा ने इस फैब्रिक पे कतान सिल्क पे मुझे करके दिए। ये 13 टोटल इस पे प्लेट्स डले थे, तो जिसमें से 6 बाबा ने मुझे डाल के दिए थे और बाकी मैंने कहा लाई मैं डालती हूँ। तो ये फिर बाकी मैंने खुद ही जो प्लेट्स वगैरह बॉक्स प्लेट्स थे इसके ऊपर नेक पे इसके थे, तो फिर ये डाला। अच्छा तो इसके बाद बहुत टाइम हो गया था, फिर मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा सबको, ठीक है मुझे भी। और मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और प्रेस दी बेल आइकन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी शेयर करें। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।